एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। तो देखो गाइस, आज की जो ये वीडियो है और इसमें जो मैं तुम्हें बात समझाने वाली हूँ, ये सिर्फ आज के हाफिली के लिए नहीं है, ये सिर्फ आज और कल के लिए नहीं है। ये जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जो अभी लॉन्च नहीं हुई है ना, अनाउंस नहीं हुई है, उस दिन से लेकर आखिरी दिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उस तक के लिए आज मैं आपको एक बात समझाने वाली हूँ। पर्टिकुलरली आज क्या डेट हो चुकी है? आज हो चुकी है 14 सितंबर। एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मेरे क्लास 12 का हर भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाली हूँ जो शायद अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। भाई साहब सुनो ध्यान से और देख लो। अप्रैल गया कैसे, पता चला नहीं। मई कैसे निकला? छोटे छोटे यूनिट टेस्ट हुए, ऐसे तैसे ही दे आए हम, कुछ पढ़ा पता नहीं चला। जून गर्मी की छुट्टी में निकल गया, जुलाई बारिश में निकल गया, स्कूल में सेटल होने में, अगस्त हाफेली की तैयारी करने में निकल गया जो हुई नहीं है, सितंबर में हाफेली चल रही है, 15 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। दिस इज लाइफ। ऐसा ही हो रहा है हर बच्चे के साथ में, दैट हम लोगों को खुद ही नहीं पता है 1 2 3 4 5 6 महीने हमारी लाइफ के कहाँ निकल गए हैं। तुम में से कितने बच्चे ऐसे हो जो मुझे आज कॉन्फिडेंट होके कह सकते हो दीदी हमारा हाफ सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट है, अभी फिलहाल जो हमारे हाफेली चल रहे हैं वो हम बहुत बढ़िया से आग लगा के देकर आ रहे हैं, मतलब हमारे अच्छे नंबर आएंगे। नहीं, कितने बच्चे ऐसे? तुम में से बताओ किसकी तैयारी बहुत बढ़िया है, यस लिख के बता दो। और तुम्हारे बिना बताए मुझे पता है दैट इस समय आप लोगों की सिचुएशन क्या है। यू हैव गॉट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने खुद वीडियो बनाई है ऐसे कि भाई इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ, जिससे कल को आपके ढंग के नंबर आए हाफेली के अंदर। बहुत सारे बच्चे अभी भी उसी स्टेज पे है कि या तो हमें 5% सिलेबस आता है, 10% सिलेबस आता है या 20% आता है, कोई भी श्योरिटी पे नहीं है। 6 महीने हमारी क्लासेस के निकल चुके हैं। तो आज मैं आपको कह रही हूँ 14 सितंबर है आज, ठीक है। आज सुबह दीदी का बर्थडे भी है, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें स्पेशली ये बात समझाने आई हूँ दैट आज से सुधर जाओ और बदल जाओ। ये 15 दिन जो सितंबर के हैं इन्हें भी यूटिलाइज करना है पूरा बढ़िया तरीके से, चाहे आपके हाफेली हैं चाहे आपके हाफेली एंड हो गए हैं तो स्पेशली ये 15 दिन को ऐसे यूटिलाइज करना है जो हमारे बचे हुए ये 15 दिन हाफेली के है। हाफेली चल रहा है तो तब भी, खत्म हो चुके तो ऑब्वियसली ऐसा स्टूडेंट आपको बन के दिखाना है जो शायद आप पिछले अपनी किसी 12 साल की क्लासेस में नहीं थे, शायद आज से पहले आप कभी भी नहीं थे। सो मार्क माय वर्ड्स फ्रॉम टुडे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो यू विल चेंज। और मैं तुम्हें बताती हूं अभी आज से एंड डेली आज आपको आकर एक सीरीज में मैं आपको बताने वाली हूं कैसे आप वो चेंज लेकर आने वाले हो। आज की डेट को मार्क कर लो, ये 14 सितंबर को, और आज से आपके अंदर वो चेंज आने लगेगा। क्योंकि गाइस देख लो, जैसे ये 6 महीने निकले और तुमसे आधा सिलेबस नहीं हुआ, थोड़ा आगे का चैप्टर पढ़े, आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। अभी अगला महीना जो आएगा हमारा वो होगा हमारा अक्टूबर, ठीक है। एंड अक्टूबर में आपकी बार हमारे सारे प्यारे प्यारे फेस्टिवल्स हैं जिनको हमें एंजॉय करना है, ठीक है। हाँ, हम अक्टूबर के फेस्टिवल्स में भी पढ़ाई करेंगे, बट स्टिल घर की सफाई करनी है, दिवाली आ रही है, कभी गाड़ी लेने जानी है, कौन सा पेंट कराए, ये वो बहुत सारी चीज़ों में तब ना चाहते हुए भी कि तुम टाइम वेस्ट नहीं भी करोगे तो भी भैया एंजॉयमेंट में आपका टाइम निकल जाएगा। और मैं उसको गलत भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है। वो 10 दिन हमारे त्यौहार के हैं तो उसमें तो भैया मस्ती भी करेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। उसके बाद आपका नवंबर आती है, फिर से जैसे ही अभी हाफेली में पढ़ाई नहीं हुई ना, कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स ऐसे जल्दी छोटे चैप्टर नहीं, बड़े बड़े चैप्टर्स को जल्दी पढ़ के जैसे जैसे आप पेपर दे के आ रहे हो। नवंबर में भी आप यही करोगे क्योंकि दिसंबर में प्री बोर्ड आते हैं और फिर आ गया भाई साहब जनवरी। तो अगर आपको फिर जनवरी में क्या होगा, एक महीने में कितना पढ़ लोगे? 15 फरवरी से तो पेपर हो जाते हैं आपकी बारी हर साल। तो इसीलिए बचा हुआ समय कितना है? 1 2 3 4 महीने। उनमें से इस महीने में तो त्यौहार है, इस महीने में प्री बोर्ड होंगे, इस महीने में प्रैक्टिकल होंगे। तो लगभग समझ लो तुम्हारे पास 2 महीने हैं बस पढ़ने के लिए, और उस 2 महीने में बोर्ड्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड वो तब होगा जब आपने जो ये सारी गलतियां पिछले 6 महीनों में करी है, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है फॉर ग्रांटेड लेने का अपनी पढ़ाई को, अपनी लाइफ को, अपने नंबर को, अपने रिजल्ट को, जब तक इसे नहीं बदलोगे ना कुछ नहीं होने का। तो आज से मेरे भाई बहन मुझे प्रॉमिस करो कि अभी तुम आज से बदल जाओगे। जो मैं तरीका तुम्हें बताऊंगी पढ़ने का उसे तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट डे आ रहा हो ना उस दिन तुम मुझे ये आके बोलो या अपने मन में ये सोचो काश दीदी मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती, काश हमें किसी ने समझा दिया होता कि ये सब मत करो, फोन मत चलाओ ज़्यादा, रीलें में देखिए, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ट्रेंड बनाने का कोई फायदा नहीं है, दोस्तों की पार्टीज प्लान करने का कोई फायदा नहीं है। कॉपी उठा के अगर पढ़ लोगे और अच्छे नंबर लेकर आओगे, फायदा बस उसी चीज़ में देना है। और अगर फायदे को भी छोड़ो, जिस दिन वो रिजल्ट आता है वो टॉपरों की ऐसी महफिल हो रही होती है ना, सबके घर डब्बे बट रहे हैं, ये ढोल बज रहे हैं लोगों के घरों पे एंड मोहल्ले में, भैया जिसके नंबर आए एंड ही इज़ द कूल डूड और द कूल गर्ल, ठीक है। उस दिन तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, यार मैं भी पढ़ के तो लेकर आ सकता था। और तुम्हें नहीं लगेगा तो पेरेंट्स के भी तो मन में एक बार आएगी। तो अपने लिए नहीं तो अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए, और उनकी परवाह नहीं है, ठीक है भैया इन्हें कौन खुश कर रहा है अच्छे नंबर लाके। तो भाई साहब अपने लिए करियर और अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है आपको। पढ़ने के लिए कोई बहुत मुश्किल स्टेप नहीं करने हैं,
सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, मैं रोज़ बताऊंगी आपको। अब सबसे पहली बात आती है, अगर हम प्रेजेंट पिक्चर को देखें तो प्रेजेंट पिक्चर हमारी ये चल रही है, हमारे पास बस 15 डेज बचे हैं हमारे सितंबर के। तो इसमें से सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चों के हाफ ईयरली अभी चल रहे हैं, कितने बच्चों के हाफ ईयरली अभी डी एंड हो चुके हैं। ठीक है, तो डी एंड वाले लिख दो, डी एंड जिनके चल रहे हैं लिख दो इट्स गोइंग ऑन, और जब खत्म होंगे उसकी डेट मुझे बता दो। ठीक है, अब जिस बच्चों के हाफ ईयरली चल रहे हैं, पहला सब्जेक्ट 12th का मैं बता रही हूँ इंग्लिश, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मतलब, सबसे पहले इंग्लिश का बता देती हूँ। जाओ जल्दी से मेरे चैनल पे, मैंने अभी हाफ ईयरली के पर्पस के लिए ही आप लोगों के लिए एक 1 शॉट सीरीज निकाली है, हर चैप्टर को 15-15 मिनट में समझा दिया, लेटेस्ट वीडियो लगाया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर बच्चे ने आज उस वीडियो से पढ़ लेना है। ठीक है, हाफ ईयरली के 1 शॉट के सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, और उसके नीचे एक सीरीज है, उसका नाम है थॉट सीरीज, जिसमें आपको 10 to 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं हर चैप्टर के, आपके फ्लेमिंगो, विस्तास के और पोयम के। वो क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे, तुम्हारे 60+ नंबर आ जाएंगे हाफ ईयरली के अंदर। तो एक जो आपका मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसकी तैयारी तो मैंने करा दी तुम्हारी, एक पूरी सीरीज उतार दी, एक थॉट सीरीज है, पढ़ के इंग्लिश की तैयारी होगी। अब आते हैं बाकी मेन सब्जेक्ट्स पे मेरे सारे भाई बहन, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड पीसीएम पीसीबी। ठीक है, अब सुन लो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या करना है। ये जो आपके 10-12 दिन है जो आपके पेपर के हैं, उसमें आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ, अगर अच्छे से तैयारी नहीं हुई है तो इंपॉर्टेंट पढ़ो, एंड उसके बाद से आप लोगों ने पेपर देकर अपना आ जाओ। और जब आप अपना पेपर देकर आ जाएंगे, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, किस दिन आपके पेपर एंड हो रहे हैं मुझे बताओ, उस दिन से यू हैव टू चेंज। बस खुद को भी प्रॉमिस कर दो, मुझको भी प्रॉमिस कर दो, जिस दिन आपका पेपर खत्म होगा, जिस डेट पे आपके हाफ ईयरली खत्म हो रही है, तुमने मुझे बताया है, उस दिन तुम घर बैठ आओगे, जब सबसे पहले अपने पूरे के पूरे रूम को डीक्लटर करोगे। डीक्लटर करना मतलब होता है कि अपने रूम की डस्टिंग करोगे, अपने रूम को तैयार करोगे, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो, अपनी सारी बुक्स, नोटबुक्स को इकट्ठा करोगे, अपने सारे रजिस्टर्स, पेन्स, अपना ईयरफोन, चार्जर, सब चीज़ों को तरीके से लगा के अपनी स्टडी रूम क्रिएट करोगे, स्टडी वाइब क्रिएट करोगे अपने आप को सुधारने के लिए। दूसरा स्टेप जो आप करेंगे मेरे सारे भाई बहन, वो है कि आप एक फिक्स्ड टाइम रखेंगे अपने पूरे दिन के अंदर से, वो होगा 40 मिनट्स का या फिर आपको 30 मिनट्स का, जिसमें आप अपना मोबाइल चलाओगे। उस मोबाइल चलाने में तुम्हें कोई फेवरेट के ड्रामा का 2 एपिसोड देखने हैं वो देख लेना, उसमें तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करनी है, तुम ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हो, भैया बहुत ही पागल आशिक हो, तो भैया उससे बात कर लेना, वरना मैं तो यही कहूँगी कि इस समय पर ये चीज़ें भैया बंद कर दो, ले आओ अच्छे नंबर, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, यू हैव वेरी गुड फ्रेंड, तुम्हें चैटिंग करनी है, तुम्हें बात करनी है, दोस्तों से मैं बातें करे बिना तो मेरा दिन अच्छा नहीं होता, तो ये 40 मिनट में दोस्तों से बात हो गई। रील चलाने का बहुत शौक है, इतना करके भी तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, तो वो 40 मिनट्स 30 मिनट्स होंगे पूरे दिन के, जिसमें आप करोगे, ये नहीं हर 10 मिनट बात नहीं। गेमिंग का शौक है, ये 40 मिनट आपने रखने हैं या 30 मिनट, ये आपके गेमिंग की होंगी, वो टाइम टेबल में हम डिस्कस कर लेंगे। एक पर्टिकुलर स्पॉट होगा बस आपका फ्री टाइम का, उसमें तुम टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, किसी से बात करो, बैडमिंटन खेलो, जिम चले जाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इस समय में होगा। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है हमारी एक परफेक्ट बुक आपको अपनी खरीदनी है, जिसे हम कहते हैं गाइड। ठीक है, और जो है आप लोगों को सेल्फ नोट्स बनाने शुरू करने होंगे फ्रॉम द चैप्टर 1। तो ये मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। व्हाई आई एम सेइंग गाइड, क्योंकि अब मैं आपकी तैयारी करानी शुरू कराऊंगी फॉर द बोर्ड लेवल। अब बोर्ड लेवल के लिए हमें क्या चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, इस सालों के सीबीएसई के फॉर्मेट के क्वेश्चन चाहिए, और आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, नोट्स हम खुद भी बनाएंगे, तो आपको स्टडी मटेरियल रेडी करके रख लो। नेक्स्ट चीज़ आपको जो चाहिए वो है लॉट्स ऑफ रजिस्टर, पुरानी जितनी कॉपियाँ घर पे पड़ी है ना, सब निकाल के ले आना, और सब पे अपने एक सब्जेक्ट का नाम लिख दो कि ये फिजिक्स, नई कॉपी लानी हो नई ले आओ, केमिस्ट्री, ये हो गई बायो की, ये हो गई मैथ्स की, ये हमारा अकाउंट्स का रजिस्टर, ये हमारा पॉलिटिकल का रजिस्टर। ये आपको करना है जिस दिन आपके हाफ ईयरली के पेपर खत्म हो जाए, एक नई वाइब में एंटर करना है, जैसे वो आजकल ट्रेंड्स में दिखता है ना, दैट अभी ऐसे नए जोन से में एंटर हो जाते हो। ठीक है, जो हो गया 6-8 महीने जो करा भूल जाएंगे हम एक नए जोन में। और जिन बच्चों के हाफ ईयरली एंड हो चुके हैं फ्रॉम द 15 सितंबर, तुम्हें तो यही करना है आज से। सबसे पहले डी क्लटर योर स्टडी रूम। ठीक है, उसके बाद आपने फिक्स करना है ये 30-40 मिनट मेरे फोन चलाने के, क्योंकि उसके अलावा का सारा समय पढ़ाई का है, ट्यूशन का है, खाना खाने का है, स्कूल जाने का। ठीक है, वो टाइम टेबल में पता चल जाएगा। नेक्स्ट, एक परफेक्ट बुक गाइड आपको जो है अपने लिए बाय करके रखनी है, जिसमें आप लोग जो है रिसर्च करो अपनी कि भैया इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो उन्हें तरीके से लगा के रखो। ये फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, मैथ्स की हो गई, बायोलॉजी की हो गई, बिल्कुल इसी तरीके से अपनी एनसीईआरटी, इसमें मैं एनसीईआरटी भी कह रही हूँ, एनसीईआरटी को भी रखो, क्योंकि अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे। देन सेल्फ स्टडी नोट्स बनाने शुरू करने फ्रॉम द चैप्टर 1। अब हाफ ईयरली खत्म होगा तो ये मत सोचो कि तुम अभी छठे चैप्टर से दोबारा पढ़ोगे। जैसे ही आपका हाफ ईयरली खत्म होगा, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाने के डेली चैलेंजेस और टास्क देने वाली हूँ। एंड आफ्टर दैट क्लास में नोटबुक्स खरीद के अपनी एक नोटबुक पे नाम लिख के रख दो हर एक सब्जेक्ट का। देन आई विल शो यू कि कैसे आप अपने आप को एक यू टर्न मार के एक ना वो पुश्तैनी टॉपर डर जाए ना, ऐसा स्टूडेंट बनाने वाले हो। बट उसके लिए
समझो इस चीज़ को, क्योंकि आज अगर आप पढ़ना शुरू नहीं करोगे, आज अगर आप खुद को नहीं बदलोगे, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा अभी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टुडे लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल। भाई रील चलाओ, शॉर्ट चलाओ, हर दोस्त बड़े अच्छे से बात करा होगा। कल को जिस दिन रिजल्ट आएगा सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे और तुम्हें यही लगेगा यार काश मैं पहले पढ़ लेता, जब ना फेवरेट कॉलेज मिलेगा, ना फेवरेट जॉब लगेगी, ना फेवरेट आप लोगों का जो ड्रीम करियर है उसमें जब आप नहीं जा पाओगे ना, उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। देन यू विल रियलाइज कि ये 4 महीने अगर मैं पढ़ लेता ना तो ये सब दिन मुझे ना देखने पड़ते। तो इसीलिए यू हैव द कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट, देयर इज सो मच टाइम। तो आज से मेरे सारे भाई बहन, 14 सितंबर है आज, 15 सितंबर से कल अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तो कभी आता नहीं, आज से ही आपको बदलना है। बस 4-5 स्टेप्स है ये, आपके फॉलो करो। अभी हाफेली चल रहे तो हाफेली की जल्दी जल्दी पढ़ो। मैंने हाफेली की स्ट्रैटेजी की वीडियोस बताई है जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, ऐसे पढ़ के हाफेली में डंक के नंबर लियो, ठीक है। पासिंग मार्क्स नहीं, पासिंग से थोड़ा ऊपर वाले लियो, ठीक है। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां मैं आगे आपकी जो पूरी एक जर्नी होगी ना, ये हमारी अपने आप को पुश्तैनी टॉपर के साथ में लाके खड़े करने वाली, उसको शुरू करा रही हूँ आज से, अभी से। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।